देखिए, इससे पहले जो आज पढ़ाई करेंगे, इससे पहले आप पढ़ चुके हैं और वो नियम था किनका? कूलाम बल का नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। कूलाम बल का सदिशीय निरूपण भी पढ़ चुके हैं, ये अच्छी तरह से आप जानते हो। यानी कि आप ये पढ़ चुके हो कि कूलाम बल और F बराबर बताइए K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर, जहाँ Q1 और Q2 को दो आवेश था और उन आवेशों के बीच की दूरी R था और K आपका नियतांक था और इसका वैल्यू होता था, याद कीजिए कि 9 गुने 9 10 के पावर 9। और इस पे अंकी की क्लास भी चला है, अंकी की क्लास भी इस पे बन चुका है। वो अंकिक आपको पता है कि अंकिक का रिकॉर्ड नहीं हुआ था, क्योंकि अंकिक का रिकॉर्ड नहीं होता है और ना ही आपका रिटेन वाला का, लिखाई का नहीं, सिर्फ लेक्चर क्लास की। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आज का टॉपिक आपका रहेगा वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्र की तीव्रता। पहला ही चैप्टर है अभी, ऐसा नहीं कि खत्म। और इसमें आज हम लोग जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र होता क्या है। ठीक है, देखिए मान लीजिए, ये बचपन में तो ये काम आप बहुत किए होंगे, इसमें नो डाउट, कि आपके पास अगर कोई चुंबक होता था तो आपको ये पता रहे चाहे ना रहे उसका में, या उसका जो इंटरनल प्रॉपर्टीज है वो क्या है, आपको पता हो चाहे नहीं, लेकिन इतना जरूर किया होगा कि दो चुंबक होगा तो दोनों का आपस में ऐसे रगड़ता होगा और एक जो हल्का चुंबक रहता होगा एक देख करके भागे लगता था, ऐसे पता है ना, ये काम किया होगा, या ये वाला भी काम किया होगा तुम लोग, कि नीचे को पेपर रख देता था और नीचे को चुंबक एक ऊपर, चुंबकवा से ऐसे करता था तो जने जने तो घुमाता था तो ये वाला चुंबकवा अपने आप घूमता था और लड़कन के बताते थे, देखो हम जादू दिखा रहे, इट इज माई मैजिक। अरे मैजिक कुछ ही है, जो बच्चा लोग नहीं पढ़ता था, नहीं मालूम था, तो वो लोग समझ जाता है अरे ऐसे कैसे हो रहा है। जब अंदर देखा तो अरे ये तो भयंकर चीज़ कहले है, तो ओकरा तो लोग उल्टी पुल्टी समझा दिया होगा कि हम थोड़ो ना धैले हैं ओकरा, ये अपने घूमता है, हम इधर करेंगे ना जो जिधर मतलब जिधर जिधर ले जाएंगे उधर उधर वो अपने चलेगा। अगर हम इसको पकड़े हुए रहते ऊपर वाले चुंबक को तो इस कागज में हॉल होती, छिद्र होता, लेकिन छिद्र नहीं रहता था। तो ये काम तो आप करते होंगे। तो अगर दो चुंबक है आपके पास तो ये काम आपने किया होगा कि अगर इस चुंबक को इस चुंबक के पास लाओगे तो इस चुंबक का एन पॉल यदि इस चुंबक के एन पॉल से सटना चाहेगा तो सट नहीं पाएगा, ये इसको इधर बल लगाएगा, ये इसको इधर लगाएगा ऐसे, और इसको इधर लगाएगा, और दोनों एक दूसरे के विपरीत बल लगाने के चक्कर में ये भी इधर हटेगा और ये भी इधर हटने की कोशिश करेगा। ये काम किए हो आप, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एगो चुंबक इस घर में रख दीजिए और यहाँ से 2 किलोमीटर के दूरी पर किसी और का घर है, एक चुंबक यहाँ रख दीजिए, क्या दोनों में विकर्षण आकर्षण होता है? कुछ हो नहीं। तो बताइए ना कि ऐसा कोई ना कोई तो क्षेत्र होगा ना जिस क्षेत्र में यदि हम दोनों को रख दें तब वो एक दूसरे पर क्रिया और प्रतिक्रिया करता होगा। समझ में आ रही बात? क्रिया प्रतिक्रिया करता होगा, तो जिस क्षेत्र में ये दोनों आपस में बल लगाना शुरू कर देता है
उस क्षेत्र को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। उसको क्या बोलते हैं? चुंबकीय क्षेत्र, जिसमें कोई भी चुंबक अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दे। कोई भी चुंबक यदि अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दे तो उस क्षेत्र को, जिस क्षेत्र में वो अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देता है, उससे हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। लेकिन याद कीजिए कि हमारा क्वेश्चन या हमारा टॉपिक चुंबकीय क्षेत्र नहीं बल्कि वैद्युत क्षेत्र है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। देखिए, वैद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में कोनो खास अंतर नहीं होता है। ठीक है, जो वैद्युत आवेश के कारण क्षेत्र बनता है उसको वैद्युत क्षेत्र, और जो चुंबक के कारण क्षेत्र बनता है उसे चुंबकीय क्षेत्र बोला जाता है। बस अंतर इतना ही है, और और भी है, मतलब उसको हम लोग उसमें खास नहीं देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ समझिए कि अगर हम लोग इस चुंबक के जगह पे कोनो आवेश को ले आए, कोनो आवेश को, ठीक है, चलिए देखते हैं। ये मान के चलिए कि आपके पास यहाँ पास कोई आवेश है और ये आवेश Q है, ठीक, और इस Q आवेश का क्षेत्र यानी कि रेंज हम मान करके चलते हैं कि इतना है, ये इसका रेंज है। मतलब कि ये जो आवेश रखा हुआ है Q आवेश, इसका प्रभाव इस क्षेत्र के अंदर, मतलब ये रेखा जो है इस रेखा के अंदर ही है। यानी कि अगर इसको देखा जाए तो ये आपका एक बाउंड्री का काम करेगा कि नहीं, क्योंकि इधर से अगर इस क्षेत्र से बाहर अगर चले जाते हो तो आपका नेटवर्क आउट ऑफ कवरेज एरिया। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पास कोनो आवेश को हम लेकर के आ गए हैं, Q है और इसको Q डैश मान लेते हैं, ठीक है, या Q1 Q2 कुछ भी मान लो, मानने के लिए तो आप स्वतंत्र हो। तो अगर हम यहाँ पास रख देते हैं इसको, और इस आवेश को इसके सामने रख कर कभी कहते हैं कि तुम लोग दोनों जरा एक दूसरे पर आकर्षण विकर्षण करो, करेगा? नहीं करेगा। अभी कब करेगा? जब ए आवेश को इसके रेंज में ले आओ, या तो ए आवेश है तो इसके रेंज में इसको ले आओ। तो जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे इसको नज़दीक लाओगे, इसकी क्षेत्र भी क्या होगा, इसके हिसाब से नज़दीक होता चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ठीक है, तो यहाँ पास क्या कहता है कि यदि कोई आवेश है पहले से मौजूद है और किसी एक और आवेश को, मान के चलिए कि यहाँ पास हमने एक कूलाम आवेश लिया है, ठीक है, एक कूलाम आवेश, ऐसे एक कूलाम आवेश बहुत सारा हो जाता है, बहुत बड़ी आवेश होता है, तो हम लोग एक कूलाम आवेश नहीं लेंगे। इस आवेश को हम मान के चलते हैं कि हम ले लेते हैं Q0 आवेश, Q0 आवेश। और इस आवेश को हम लोग किस लिए ले रहे हैं? तो जांच के लिए ले रहे हैं। किस लिए ले रहे हैं? जांच करने के लिए। तो जांच करने के लिए जिस आवेश को लेते हैं उसका नाम रहता है टेस्ट चार्ज, ठीक है, टेस्ट चार्ज या जांच आवेश, टेस्ट चार्ज या जांच आवेश, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? Q0 यहाँ लिख देते हैं, जांच आवेश, ठीक। और यदि इस आवेश को इसके रेंज में रख दो तो आपको तो पता होगा नहीं कि इसकी रेंज कहाँ है, थोड़ा ना आपको पता होगा। और नहीं पता होगा तो उस सिचुएशन में क्या कीजिएगा कि जहाँ से कोई आवेश बल अनुभव करने लगे, बल अनुभव करने लगे, अभी आप तत्काल यही मान के चलिए ना कि ये आवेश Q0 नहीं है, कौनो आवेश मान लो। ऐसा हम आगे चलेंगे, क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाएंगे ना तो Q0 ही मानेंगे, तो बेस्ट है ना कि अभी से मान के चलते हैं ताकि आगे में आपको खचपिच ना लगे। तो मान के चलिए कि ये आवेश आपका Q0 है, जो इस आवेश के कारण एक बल अनुभव कर रहा है। क्या अनुभव कर रहा है? बल अनुभव कर रहा है। तो जिस जगह से या जिस क्षेत्र में कोई आवेश आकर्षण या विकर्षण, बल अनुभव दो ही तरह का कर सकता है, चाहे तो ये आवेश इसको इधर धक्का दे सकता है इधर, और ना ही तो फिर ये आवेश इसको अपनी तरफ खींच सकता है। तो दोनों कंडीशन में तो बल लगवे करेगा। पढ़ाए भी थे कूलाम बल के नियम में, जब हम इस समीकरण को सिद्ध कर रहे थे, सिद्ध भी किए हैं, पता होना चाहिए आपको।
ये समीकरण को हम सिद्ध कर चुके हैं, आप देख लेना एक बार। और यहाँ देखोगे तो बताओ कि एक कूलाम बल जो हमने सिद्ध किया था, तो ये बात बतलाया था ना ये कि यहाँ पास Q1 और Q2 जो था आवेश, वो कौनों आवेश रहेगा, ये नहीं है कि प्लस से या माइनस से ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं था। वहाँ पास ये बात हम पहले ही लिख दिए थे कि जो Q1 था या Q2 था, वो आवेश जो आपका है कौनों चार्ज हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, कौनों आवेश हो सकता है। तो अगर कौनों आवेश हो सकता है तो बताइए ना कि इस पर दो ही कंडीशन बन सकता है, चाहे तो एक दूसरे के प्रति आकर्षित होगा और नहीं तो एक दूसरे के प्रति विकर्षित होगा। तो यहाँ पास बल तो लगेगा ही लगेगा, विकर्षित होगा फिर भी बल लगेगा, आकर्षित होगा फिर भी बल लगेगा। तो यहाँ पास यदि आपके पास पहले से कोई आवेश है और इस आवेश को हम इसके पास ला रहे हैं, तो इस आवेश के कारण क्या देखते हैं कि ये आवेश जो है बल अनुभव कर रहा है पीछे की ओर, ठीक है, पीछे की ओर। तो जिस क्षेत्र में आने पर कोई आवेश बल अनुभव करने लगे या बल उत्पन्न करने लगे, उस क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र बोला जाता है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत क्षेत्र। तो आराम से हम लोग बोल सकते हैं, इसको एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि वह क्षेत्र जहाँ किसी आवेश को लाने पर वह एक बल अनुभव करने लगे, उससे हम लोग वैद्युत आवेश कहते हैं, सॉरी हाँ वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसको अगर हम एक लाइन में डिफाइन करना चाहूँ तो ऐसे लिख सकते हैं कि वैसे क्षेत्र जहाँ कोई आवेश बल अनुभव करने लगे, वैसे क्षेत्र जहाँ कोई आवेश बल अनुभव करने लगे, उस क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। और ये भी वास्तविकता है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे इसके नज़दीक जाओगे, इसके बारे में और भी जानकारी मिलता जाएगा, और भी जानकारी समझ में आ रहा है। जिस व्यक्ति से तुम्हारा लगाव ज़्यादा होगा, उसके बारे में जानकारी भी तुम्हें ज़्यादा होगी, समझ में आ रहा बात। और जिसके बारे में तुम जानते तक नहीं हो, उसके बातचीत खाली केयर करके छोड़ दिए हो, तो कर पर्सनल बात तुम नहीं जानोगे। लेकिन जिसके बारे में खाना पीना उठना बैठना सब साथ में है, उसके बारे में तुम बहुत ज़्यादा जानोगे, बहुत ज़्यादा कुछ जान चुकोगे। नहीं जान लोगे, आराम से जान लोगे। तो जान लोगे तो बताइए कि उसका अर्थ क्या है कि जैसे जैसे उसके नज़दीक जाओगे, आप उसके बारे में जानकारी ज़्यादा हासिल करते रहोगे। तो यहाँ भी वो चीज़ होती है, यहाँ भी होती है। अब इसको समझे कि नहीं समझे, वैद्युत क्षेत्र कि वैद्युत क्षेत्र क्या हो, किसको कहते हैं। तो जहाँ कोई आवेश या जिस क्षेत्र में कोई आवेश हाँ आकर्षित हो या विकर्षित हो, मतलब बल अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। एकदम सीधी से एकदम लैंग्वेज में आप समझिए कि वैसा क्षेत्र जहाँ कोई आवेश बल का अनुभव करने लगे, वह क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा, वैद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक कि आवेश है, जो इस लाइन जो खिंचा हुआ कर्व, ये लाइन, इस लाइन तक बल अनुभव करता है, के बाद यहाँ पास आता है, तो यहाँ पास आने के बाद ये आवेश बल अनुभव नहीं करता है। तो नहीं करता है तो क्या इस वाला क्षेत्र को हम लोग वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे, क्या हम लोग नहीं बोलेंगे, हम लोग नहीं बोलेंगे। और एक चीज़ और याद रखिए कि जो वैद्युत क्षेत्र होती है ना, वो ऐसा नहीं है कि एक ही दिशा में लगता है। वैद्युत क्षेत्र चारों दिशाओं में उत्पन्न होती है, ठीक है, चारों दिशाओं में वैद्युत क्षेत्र क्या होता है आपका, सभी दिशाओं में निकलता है, और हर एक दिशा में इसका परिणाम समान होता है। ऐसा नहीं कि इस क्षेत्र में इसका ज़्यादा ताकत होगी, इस क्षेत्र में कम होगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। और एक चीज़ और याद रखिए कि वैद्युत क्षेत्र चाहे वो प्लस के कारण हो या माइनस के कारण हो, चाहे वो क्षेत्र आपका प्लस आवेश के कारण हो या माइनस आवेश के कारण, क्षेत्र तो उत्पन्न होगा। माइनस रहेगा फिर भी होगा, प्लस रहेगा
फिर भी होगा। अंतर यही होगा कि अगर प्लस और माइनस आवेश रहा तो वो आकर्षण करेगा, और प्लस प्लस रहा तो वो विकर्षण करेगा। अंतर यही है, लेकिन क्षेत्र तो दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इस क्षेत्र को अगर देखा जाए तो याद करना, ये आपका डिफिनेशन हो गया। और वैद्युत क्षेत्र चारों दिशाओं में उत्पन्न होती है, चारों दिशाओं में, इस तरह से। अब हम लोग समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तीव्रता, तीव्रता मतलब समझ सकते हो एक तरह से कि वो कितना मजबूत और कितना कमजोर होता है, कितना मजबूत और कितना कमजोर होता है। तीव्रता का मतलब आप सीधा सा लैंग्वेज में समझना, जैसे बोलते हो ना कि कितना तेज बोल रहा है, तेज मतलब फास्ट है, या कितना स्लो बोल रहा है। तो तीव्रता का मतलब होता है कि हम लोग वैद्युत क्षेत्र में अगर जाएं तो सबसे अधिक कहाँ लगेगा। ठीक है, तो इसको जांच करने के लिए हम लोग सबसे पहले एगो लेंगे टेस्ट आवेश, जो कि आप देख रहे हो, यही फिगर रहेगी। अब इसको आप समझिए। चलिए देखिए, ये तो आपका बना हुआ होगा, इसमें तो टेंशन नहीं है, इसको इरेज करते हैं। मान के चलिए कि हमारे पास कोई आवेश है, ठीक है, और वो आवेश आपका ए है, क्यू, क्यू, और इस क्यू आवेश की बात करें तो इसकी चारों तरफ इसका क्षेत्र होगा, तो आप अच्छी तरह से जानते हो। और इसके क्षेत्र में, इस आवेश के क्षेत्र में इस आवेश के क्षेत्र में कहीं पास हम मान के चलते हैं कि एक बिंदु है जहां इस आवेश के कारण इस बिंदु पर कोई ना कोई बल लग रहा होगा। ठीक है, और इस बिंदु पर स्थित कोई आवेश है जिसे हम लोग क्यू नोट मान रहे हैं। कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता चले आपको। ये आवेश आपका क्यू नोट है, क्यू नोट आवेश, समझ रहे बात। आवेश क्यू और एक क्यू नोट, इसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलेंगे, याद रखिएगा। ये जो क्यू नोट है ये आपका आवेश है, लेकिन कैसा आवेश है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। और इस टेस्ट चार्ज को ही बोला जाता है हिंदी में जांच आवेश, जांच आवेश। बहुत बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत कम मात्रा में होती है, क्योंकि हम लोग आवेश तो लिए हैं, किस लिए लिए हैं, जांच के लिए लिए हैं। जांच के लिए एक कूलम आवेश ले लेंगे तो पता है बहुत सारा होता है उसमें। तो याद रखिए 10 के पावर 19 तनी बनी होता है, तो उतना हम लोग नहीं ले सकते हैं, हम लोग नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पास आप मान के चलिए कि इस आवेश के कारण इस पर चाहे तो बल लगेगा प्लस, यानी कि आकर्षण वाला या तो विकर्षण वाला। हम मान के चलते हैं कि यहाँ पर जो बल लग रहा है उसका एफ लग रहा है, एफ, एफ। ठीक है, तो आपको एक चीज जाननी चाहिए कि जो बल लगता है इस क्यू नोट पर उस समानुपाती होती है। इस बल का समानुपाती होने का मतलब ये समझिए कि जैसे जैसे क्यू नोट का मान आप बढ़ाते जाओगे उस पर लगने वाला बल का मान भी क्या होता होगा, आपको बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ पास हम बतला दूं कि जो एफ होता है, एफ यानी कि इस आवेश के कारण इस बिंदु आवेश पर लगने वाली जो बल होती है उस बल को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। फिर से एक बार समझिए कि किसी निश्चित बिंदु पर किसी आवेश के कारण लगने वाला बल उस क्षेत्र की वैद्युत तीव्रता कहलाती है। एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में क्या है, वैद्युत क्षेत्र की किसी आवेश, एकांक आवेश भी लिख सकते हो, किसी आवेश के
कारण कारण किसी बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाले बल और इसी बल को स्थिर वैद्युत बल भी बोला जाता है। याद रखिएगा कि इस बल को ही एक नाम और बोला जाता है स्थिर हाँ वैद्युत बल। तो उसका सूत्र अगर आप खोजो लगोगे तो किताब लेकर के, तो आपको दूसरा नहीं मिलेगा, वही मिलेगा K इंटू Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। और इसको किससे डिनोट करते हैं? F से। ठीक है, बल, और उसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सोचिए कि अगर किसी आवेश के कारण किसी बिंदु पर स्थित आवेश पर लगने वाला बल और वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर जो किसी बिंदु पर स्थित आवेश है, उस आवेश को हमने क्या माना है? क्यू नोट माना है, क्यू नोट है ना, और इस आवेश को टेस्ट चार्ज माने हैं। तो इस क्यू नोट पर इस क्यू के कारण जो बल लग रहा है वो एफ है, और इसी बल को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जाहिर सी बात है कि ये आपका क्या होता है? एफ जो होता है समानुपाती होता है किसका? क्यू नोट का। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जब समानुपाती का साइन हटता है तो कौनो न कौनो नियतांक आता ही है। तो अगर हम चाहें तो इसको अगर हटा दूं तो ए एफ क्या हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा ई इंटू क्यू नोट का, जहाँ ई आपका कहलाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ई को क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि तीव्रता की अगर बात करोगे तो ये आपकी सदिश है, एक निश्चित डायरेक्शन में लगेगा। चाहे तो आपको ऑपोजिट वाला दिशा में लगेगा या तो फिर उसको अपनी दिशा में लेगा, यही ना हो सकता है। तो इसलिए इसके ऊपर में हम लोग क्या चढ़ा देते हैं? वेक्टर। ठीक है, वेक्टर का आप अच्छी तरह से परिचय कर लिए हैं इससे पहले जब हम सदिशीय निरूपण पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो हमको निकालना क्या है यहाँ से कि लगने वाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये है तो इसको अगर हम रोक दूं ई को, तो ई नॉट बराबर क्या हो जाएगा कि ई आपको नीचे आ जाएगा, यानी कि एफ बट्टा क्यू नॉट। और यहाँ से आपका एक सूत्र निकल करके आता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये आपका हो गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आई? वैद्युत क्षेत्र किसको कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या कहेंगे? तो समझिए एक बार फिर से हम बता देते हैं कि वैद्युत क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जिसमें कोई आवेश आने पर वो आकर्षण या विकर्षण का गुण अपना ले, मतलब कि बल अनुभव करने लगे। अरे आकर्षण या विकर्षण होगा तो कोई बल लगेगा तबे ना, बिना बल के कोनो काम होता है। क्योंकि आप जानते हो पुश एंड पुल इज कॉल्ड फोर्स, या जिससे हम लोग कोई काम बल उसको कहते हैं जिसके कारण कोई वस्तु विस्थापित हो जाए, अपनी सिचुएशन में परिवर्तन कर दे, वही ना बल है। तो बल है तो बताइए ना कि अगर आकर्षण का गुण अपना रहा है, इसका मतलब कि उसके प्रति अट्रैक्ट हो रहा है, उसके तरफ जाना चाह रहा है, और जाना चाह रहा है तो कोनो खींच रहा है तबे ना। और खींचना और ढकेलना, खींचना और धक्का देना, वही तो बल है। इसीलिए तो बोले कि पुल एंड पुश इज कॉल्ड फोर्स। तो आप सोचिए ना कि वह क्षेत्र जहाँ कोई आवेश अपने आप को बल अनुभव करे, एक बल का अनुभव करे, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। और जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको बोलते हैं? देखिए इसमें कोई खास अंतर नहीं है, इसीलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किसी आवेश के कारण किसी निश्चित बिंदु पर
इकाई आवेश को, इकाई मैंने इसको हम लोग यूनिट सॉरी क्यू नॉट मान चुके हैं, एकांक मतलब एकदम छोटा सा आवेश, टेस्ट चार्ज, उस आवेश पर लगने वाले बल की मात्रा यानी कि जो बल लगेगा उस बल को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए हमारे पास क्या सूत्र आ गया कि ई नॉट जो होता है F/Q का अनुपात होता है और ए आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। ठीक है, इसको अब हम लोग इसका एसआई मात्रक की चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एसआई मात्रक निकालना बहुत बड़ा चीज नहीं होता है। आप ये बात अच्छी तरह से जानते हो कि नहीं कि जो फोर्स होता है बल, उस बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है कि नहीं। कूलाम का मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम होता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए कि अगर हम ई की मात्रा की अगर हम बात करें, ई मतलब कुछ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका सूत्र होता है F/Q0। तो ई बराबर मतलब ई का एसआई मात्रक, तो एसआई मात्रक की आप बात कीजिए तो क्या हो जाएगा कि एफ मैंने कुछ न्यूटन और आवेश, तो आवेश मैंने कुछ कूलाम, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मात्रक होता है वो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। समझ में आ रही बात कि ई जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। और या इसी का एक मात्रक और होता है, याद रखिएगा, उसी ई का ही एक मात्रक और होता है और ई का एसआई मात्रक ही इसका बोला जाता है। और ए मात्रक आपका होता है न्यूटन पर एम्पियर पर सेकेंड, मतलब यहाँ पास एक सेकेंड में कितना आवेश का प्रवाह हो जा रहा है, तो इसका दो मात्रक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, पहला क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन पर कूलम। आप बेस्ट होगा यही यूज कीजिए, लेकिन आपको जानना बेहद जरूरी है कि इसका एक ऐसा मात्रक और होता है और वो होता है न्यूटन पर एम्पियर पर सेकेंड। और ये भी किसका मात्रक है, तो वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता का ही ये मात्रक है। समझे, अब इसको उतार लीजिए उसके बीच में, ये दोनों को ऐसे लिख करके वो अथवा यहाँ कर देना और अथवा के नीचे में इसको लिख लेना। ठीक, राइट।